ऐसा क्या डर है देखिए कि मानवीयता भूल जाता है पाकिस्तान। भारत यहाँ पर उसके नागरिकों की सहूलियत के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान डर के मारे अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ हाफिज सईद की सुरक्षा देखिए। लाहौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लाहौर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में जहां पर बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर हाफिज सईद को छुपाकर रखा गया है। और एक दो संस्थाएं नहीं, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, जो स्थानीय पुलिस है, जो उसके अपने जो लोग हैं, जो लश्कर के आतंकी हैं, वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हाफिज सईद को बचाकर छुपाकर रखा जा सके। घड़ियाली आंसू बहाने की कहावत पाकिस्तान के लिए ही बनी। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और पहलगाम हमले में उसका हाथ है, लेकिन फिर भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में पाकिस्तान लगा है। भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाकर खुद को पीड़ित दिखा रहा है। खबर है कि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके भारत के साथ तनाव कम करवाने तक की गुजारिश की। पाकिस्तान की हकीकत अमेरिका भी जानता है, लेकिन वो दशकों से उसकी कारगुजारियों पर पर्दा डाले हुए है। इसका ही नतीजा है कि पाकिस्तान में आतंक का जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा सबूत देखिए। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आसिम मुनीर के इशारे पर हाफिज सईद के गुर्गे आजकल इसी तरह से पाकिस्तान के शहरों में घूम रहे हैं। यह हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोग हैं, जो गाड़ियों में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान में किसी एक शहर का हाल नहीं, इसके सभी बड़े शहरों में यही हो रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का महिमा मंडन किया जा रहा है। कहने को पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर लगाम लगा रखी। 26/11 हमले के दोषियों को वो सजा देने का ड्रामा करता है, लेकिन समय समय पर इस तरह के वीडियो उसकी पोल खोलते रहते हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद हमेशा से वहां की सेना और सरकार का मेहमान रहा है। वहां किसी की भी सरकार रहे, हाफिज का रुतबा कम नहीं होता। आज तक के जरिए सारा देश देख चुका है कि कैसे उसे पाकिस्तान ने लाहौर में रिहायशी इलाके के बीचों बीच बसा रखा है। आज तक के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की तरफ से हाफिज की सुरक्षा में और भी इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में लश्कर चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा को 4 गुना बढ़ाया गया है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के ठिकाने हाउस नंबर 116E, मोहल्ला जौहर, लाहौर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हाफिज सईद के ठिकाने की सुरक्षा में लगे पाकिस्तान के सेना के जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। हाफिज सईद के ठिकाने के 4 किलोमीटर तक की रोड को पूरी तरह सीसीटीवी से लैस कर दिया गया। आज तक को यह खबर पता चली कि पहलगाम हमले के ठीक 24 घंटे पहले हाफिज सईद को अतिरिक्त सुरक्षा कवर तक मुहैया करवा दिया गया, जिसमें पहला घेरा पाकिस्तानी रेंजर्स का है। सुरक्षा का दूसरा घेरा हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान में आईएसआई ने दिया है, तीसरा लश्कर के आतंकवादियों का है, चौथा स्थानीय पुलिस का और पांचवा घेरा हाफिज सईद के करीबियों का है। सिर्फ हाफिज ही नहीं, भारत के डर से हाफिज के करीबी रिश्तेदारों और उसके खास लोगों को भी पाकिस्तान की सेना सुरक्षा बढ़ाकर दे रही है। और ये हाफिज सईद के घर के बाहर बनाई गई नई सुरक्षा चौकी की तस्वीर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी है। कल आज तक ने बड़ा खुलासा करते हुए लश्कर तोयबा चीफ हाफिज सईद के ठिकाने का खुलासा किया था। आज तक ने दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के लाहौर में जौहर टाउन इलाके में हाफिज सईद का घर है और उस घर की सुरक्षा पाकिस्तान आर्मी और लश्कर तोयबा के आतंकी करते हैं। दुनिया के लिए भले ही हाफिज सईद आतंकवादी हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए वो आतंक का एक ऐसा मोहरा है जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे भारत के लिए करता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह हाफिज सईद को भी डर लग रहा है। अरविंद ओझा, पहलगाम, आज तक। अगर आतंक के खिलाफ एक देश की प्रतिबद्धता होती है तो ऐसे आतंकवादियों को वो स्टेट गेस्ट बनाकर रखेगा, उसकी सुरक्षा के लिए इतने लोगों को रखेगा। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास, जो लगातार पहलगाम से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हम सबको दे रहे हैं और साथ ही सरहद पार पाकिस्तान में जो चल रहा है उस पर भी पैनी निगाह है उनकी। अरविंद, मुझे लगता है कि अगर सरहद के इस पार से भी मैं, क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत दूर नहीं है,
मुश्किल से अगर मैं हवाई एरिया की बात करूं तो लगभग 1 किलोमीटर। मुझे लगता है मैं अगर यहां से सवाल पूछूंगी कि हाउस द खौफ, उधर से आवाज आएगी हाय सर। यही हाल है हाफिज सईद का। बिल्कुल यही हाल है। और बिल्कुल जैसा आपने कहा श्वेता, मैं कुपवाड़ा भी गया था और वहाँ जिस तरह के हालात हैं और लगातार बीते दिनों खासतौर से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि एक के बाद एक सीज फायर वायलेशन वो करता जा रहा है और जो इंडियन आर्मी है उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद जो कभी खुलेआम मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, ये आज तक के जरिए पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से बिल में घुसा हुआ है और हालत यूं खस्ता है उसकी कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने एक रणनीति के तहत उसे एक ऐसी जगह बसा रखा है कि अगर इंडिया कभी ऑपरेशन करे तो वो बच जाए। रेजिडेंशियल इलाके में बसा रखा। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में था और आइसोलेटेड इलाके में था और अमेरिका ने उसे खोजकर मार गिराया था। इस वजह से हाफिज सईद को एक रिहायशी इलाके में जौहर टाउन में बसाया गया है और वो हाफिज सईद जो दम भरता है, उसके जो आतंकी है वो दम भरते हैं भारत से लड़ने का, वो इतना डरा हुआ है कि वो 4 लेयर की सिक्योरिटी उसकी लगाई गई है, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। लश्कर के आतंकवादी, पाक आर्मी के लोग, लाहौर पुलिस वो उसकी सुरक्षा में लगी रहती है और आसानी से वो घर से भी नहीं निकलता। घर के बगल में एक मदरसा है, काफी बड़ा मदरसा है, वहां पर लश्कर के आतंकी रहते हैं। हर वक्त कड़ी सुरक्षा के पहरे में और जो वीडियो सबूत हमने दिखाया है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान एक तरफ आतंक फैलाता है, एक तरफ रोना रोता है कि वो दुनिया उसे बचा ले, भारत कहीं उस पर हमला न कर दे, लेकिन इस सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक उसकी तरफ से सीज फायर वायलेशन यानी कि युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आती हैं। पाकिस्तान की ओर से अंधेरी रातों में छोटे हथियारों, बंदूकों से फायरिंग की तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तानी फौज किस कदर डरी हुई है। अंधेरी रातों में हवा में गोलियां चलाकर अपनी दहशत छिपाने की कोशिश में जुटी हुई है। 7 दिनों तक लगातार पाकिस्तानी फौज की ओर से बिना उकसावे की फायरिंग हुई। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर संपर्क करके कहा कि फायरिंग बंद करवाएं वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए।